सीरियल वसुधा की कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा धमाका। घर में गूंजने वाली हैं शंख और मंत्रों की आवाजें, लेकिन इन्हीं आवाजों के बीच छुपा है एक ऐसा राज जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। जी हाँ, माँ दुर्गा की पूजा का दिन है। घर में सभी लोग बेहद श्रद्धा और उमंग के साथ तैयारियां कर रहे होते हैं। देव पूजा में विधि विधान से बैठा होता है और एक एक करके सब फूल चढ़ाकर आशीर्वाद ले रहे होते हैं। वसुधा भी देव के पास मौजूद होती है। इसी बीच सारिका अपनी चाल चलती है। जब वह पूजा में फूल चढ़ाने आती है तो वो मौका देखकर हल्के से वसुधा को धक्का देती है। वसुधा का हाथ गलती से मूर्ति को छू जाता है और मूर्ति हिल जाती है। पूरा माहौल एक पल के लिए थम जाता है। देव तुरंत मूर्ति को संभाल लेता है, लेकिन पंडित जी की तेज आवाज गूंजती है। ये तो अपशगुन है, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है। घरवाले घबरा जाते हैं, क्योंकि यह पूजा देव की लंबी उम्र और घर की खुशियों के लिए रखी गई थी। चंद्रिका, जो इस पूजा के बाद देव के लिए जीवन साथी ढूंढने का सपना देख रही थी, वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। वसुधा, हमेशा तेरी वजह से ही अशांति आती है इस घर में। वसुधा आंसुओं में डूब जाती है। देव उसे रोकना चाहता है, लेकिन पूरे घर के सामने चुप रह जाता है। लेकिन तभी पंडित जी सबको रोकते हैं और कहते हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं। यही लड़की है जो आपके घर का भविष्य संवार सकती है। यही वो शक्ति है जिसकी वजह से देव हमेशा बचेगा। यही घर की असली लक्ष्मी है। सभी चौंक जाते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे की तरफ देखता है, लेकिन चंद्रिका चीख कर कहती है, नहीं, ये लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये मेरे बेटे के लायक नहीं है। यहीं पर देव पहली बार अपनी माँ के खिलाफ खड़ा होता है। माँ सा, चाहे आप मानो या ना मानो, मेरी धड़कनें सिर्फ वसुधा के लिए धड़कती हैं। अगर मेरी जिंदगी में कोई होगा तो वो सिर्फ वसुधा होगी। अब असली जंग शुरू होती है। एक तरफ माँ का गुस्सा और समाज का डर, दूसरी तरफ देव और वसुधा का प्यार। क्या सच में देव अपनी माँ को मना पाएगा? क्या वसुधा को उसका हक मिलेगा? या फिर सारिका की साजिशें वसुधा और देव को हमेशा के लिए अलग कर देंगी? भैया, आने वाला ट्विस्ट इतना बड़ा है कि इसे मिस करना मुमकिन ही नहीं।